Hello students, today we are going to learn the lesson 3.4 story time. 3.4 story time का lesson पढ़ेंगे which is नीना's dream. Dream यानी सपने, जो हम सपने देखते हैं ना उसी ड्रीम कहते हैं. सपने, खुली आंखों से जो सपने हम आप भी सोचते हैं ना कि आपको बड़े होके कैसे करना है, क्या करना है, क्या बनना है ना. तो ये आपके सपने होते हैं ना, इसी तरह से सेम नीना भी. यहाँ नीना के सपनों के बारे में इस लेसन में बताया गया है. नीना's ड्रीम, कि वो क्या सोचती है, क्या सपने देखती है, वो क्या करना चाहती है व्हेन शी विल ग्रोन अप. नीना एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके एक छोटे से जो गांव में रहती है और जिसके बहुत बड़े सपने हैं, बड़े होकर कुछ करने का, कुछ अच्छा काम करने का, नाम अपना बड़ा करने का. तो हम नीना's ड्रीम इस लेसन के बारे में आगे पढ़ेंगे. नीना वॉज अ लिटिल गर्ल. शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर दिव्यनगर इन कोंकण रीजन में. जहाँ कोंकण यानी जहाँ मोस्टली समंदर के पास के जो एरियाज होते हैं उन्हें कोंकण कहा जाता है. नीना एक छोटी सी बच्ची के बारे में ये स्टोरी है जो कि दिव्यनगर उसके गांव का नाम है. छोटे से गांव दिव्यनगर में रहती है इन अ कोंकण रीजन. हर पेरेंट्स वर्कड इन फील्ड. हर विलेज वॉज नियर द सी. जैसा कि मैंने बताया कि समंदर के पास के जो इलाके होते हैं उसे कोंकण रीजन कहा जाता है. कोंकण, KONKAN, कोंकण. तो वो उसके घर के पास भी यही समंदर थे. बहुत समंदर थे जहाँ वो रहती थी. और उसके पेरेंट्स जो थे, उसके मम्मी डैडी जो थे, मॉम एंड पापा थे, वो खेतों में काम किया करते थे. हर ब्रदर वेंट टू द ग्रास लैंड टू ग्रेज देयर कैटल. उनके जो भेड़ बकरियां होती हैं उन्हें कैटल्स, अपने उन भेड़ बकरियों को वो चराने के लिए अपने ग्रासलैंड खेतों में जाता थे जहाँ घास फूस रहते हैं ना, तो वहाँ जाता था. द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. उसके आसपास की जो बस्ती में जो साथ में रहते थे, उनके आसपास के जो आजू बाजू गाँव में, उनके आसपास के जो बस्ती में रहते थे, वो उस वहाँ की लड़कियाँ फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. फायरवुड यानी लकड़ियाँ, चूल्हे जलाने के लिए. मोस्टली गांव में, बहुत से गांव में आज भी गैस नहीं होते. हमारे घर में तो गैस जलते हैं ना सिटीज एरियाज में, बट गांव जो थोड़ा गांव का इलाका होता है वहाँ कई जगहों पे चूल्हे आपने देखे होंगे, ऐसे मिट्टी के चूल्हे जैसे बनते हैं. उन चूल्हों पे मोस्टली गाँव में आप देखेंगे कि इसे चूल्हों पे खाना बनाया जाता है. तो वो कैसे जलता है? वो लकड़ियों से जलता है. तो दे यूज टू गो एंड फॉर टू कलेक्ट फायरवुड. लकड़ियाँ जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती थी. नीना सेट अंडर अ मैंगो ट्री एंड वॉच द बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड क्लाउड्स. शी टू वांटेड टू फ्लाई लाइक देम. वो अपने गांव में उसके जो मैंगो ट्री रहता था वहाँ पे बैठती थी और वो कई सपने देखा करती थी. उसके मैं जैसे कि मैंने बताया कि वो छोटे से गांव से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे. वो जब बर्ड्स को देखती थी, बर्ड्स, चिड़ियाओं को उड़ते हुए, तो शी ऑल्सो यूज टू थिंक कि काश मैं भी ऐसे उड़ूँ, फ्री बर्ड्स की तरह, बटरफ्लाइज की तरह, आसमान में, खुले आसमान में. जब वो समंदर में मछलियों को देखा करती तो उसे होता था मन में कि मैं भी इनकी तरह ऐसे ही पानियों में तैरूं. वो समंदर देखा करती कि उसके गांव पे, उसके पास, घर के पास समंदर रहता. तो जब वो समंदर को देखती तो वो सोचती कि काश इस समंदर को मैं क्रॉस करूं. समंदर बहुत गहरा होता है ना स्टूडेंट्स, आपको पता है, बहुत गहरा. उसे ऐसे ही क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होता. बट उसके सपने, इतने छोटी सी बच्ची थी, उसके कई सपने थे. तो वो सोचती कि काश कि मैं आसमान में उड़ूं, की तरह समंदर में तैरूं और फिर समंदर को क्रॉस कर सकूं और देख सकूं कि उस समंदर के उस पार क्या है. इस पार तो रहती है तो इस पार का जानती है. वो सोचती कि काश कि मैं इस समंदर को क्रॉस करूं
I should cross the sea and should see what's there in that part, next part of other side of the sea. ऐसा वो सोचा करती, अपने ख्यालों में खोए रहती. After dinner, when everyone slept in front yard, she saw the moon, the stars and wanted to touch them. खाना खाने के बाद रात को जब फ्रंट यार्ड यानी घर के बाहर, गांव में मोस्टली, गांव में आप अगर जाते होंगे तो बहुत से गांव में जहाँ बड़ी फैमिलीज होती हैं या गांव में लाइट वाइट की जब इतनी सुविधाएं नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं होते, तो घर गांव के लोग हैं ना बाहर सोते हैं ना, बाहर जो उसे कॉट जैसा रहता है उसे बिछा के. तो जब वो ऐसे अपने फ्रंट यार्ड अपने घर के बाहर जब सोया करती तो वो आसमानों को देखती और वहाँ के चांद, स्टार्स एंड मून्स को वो सोचती कि काश कि मैं इन्हें भी पकड़ सकूँ, इन्हें छू सकूँ. इसका मतलब ये कि वो उसके बहुत सपने थे, वो हर चीज़ को देखती थी और उसमें इमेजिनेशन के वो दुनिया में खो जाती, कल्पना करती, इमेजिन करती कि काश कि मैं ये कर सकती, काश कि मैं वो कर सकती, लाइक दिस. छोटी बच्ची थी तो छोटे बच्चे उसके ऐसे ही ड्रीम थे, वो ऐसे ड्रीम करती थी. Nina felt, will my wishes ever? When her mother heard her wishes, she smiled and said, girls cannot do all these things. जब वो सोचती आसमानों में देख के, जब वो सोचती कि काश कि मैं ये छू सकूं, काश कि मैं ऐसा कर सकूं, काश कि मैं वो कर सकूं, जब उसकी ये सारी बातें उसकी मॉम सुनती तो वो कहती कि हाँ, लड़कियां ये सब थोड़ी कर सकती हैं. सोचो कितनी बुरे ख्याल हैं. बहुत से गांव में ऐसे होता है, गांव ही नहीं बहुत से जगहों पे आज भी है कि लोग लड़कियों को लड़कों से बहुत कम समझते हैं, जो कि बहुत गलत बात है ना बच्चों. लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती. जो चीज़ लड़के कर सकते हैं, जो लड़कियां भी आज के डेट में आर्मी में हैं, नेवीज़ में हैं, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में है, हर एक फील्ड में जहाँ लड़के कर रहते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ आज हर जगह उस फील्ड में लड़कियाँ भी काम करती हैं. तो इसलिए लड़कों से लड़कियाँ कहीं भी किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं. बट उसकी मॉम गांव में थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो उनके ख्याल थोड़े पुराने थे, तो वो कहती थी कि लड़कियाँ ये सब थोड़ी कर सकती हैं. नीना फेल्ट, विल माई विशेस एवर कम ट्रू. उसे लगता, नीना को उसकी मॉम की बातें सुन के बड़ा बुरा लगता कि क्या मेरे सपने सच में पूरे होंगे. मैं जो सोचती हूँ कि मैं बड़ी होके ये करूँ वो करूँ, क्या मैं वाकई कर पाऊँगी. Nina, one day a smart lady came to their village. She had a bag, some books and a purse on her shoulder. एक दिन एक वुमेन यानी एक औरत, एक स्मार्ट लेडी जो कि काफ़ी स्मार्ट थी, अपने उसके गांव में आती है. She had a bag, some books and a purse on her shoulder. उसके हाथों में बैग्स थे, बुक्स थे और पर्स थे. Nina ran to ask her, who are you? Are you going to live in our village? वो पूछती है. उसके नीना देख के बड़ी खुश होती है और दौड़ती है, क्योंकि वो सोचती है अरे उसके गांव में तो अभी तक उसने ऐसा किसी को देखा नहीं था इतना स्मार्ट. वो दौड़ती है और पूछती है कि आप कौन हैं और क्या आप यहाँ रहने आई हैं. द लेडी smiled and said, yes, I am Rutuja. I am going to live in your village. वो कहती है, that lady says, yes, I am Rutuja. My name is Rutuja. मेरा नाम ऋतुजा है और मैं यहाँ पे रहने आई हूँ. We are going to start an activity center here for the little girls like you. वो कहती है कि हम यहाँ एक एक्टिविटी सेंटर शुरू कर रहे हैं तुम्हारे आप जैसे छोटे छोटे बच्चियों के लिए. I also lived and went to school in a small village like this. वो कहती है कि मैं भी इसी तरह से एक छोटे से गांव में रहती थी और स्कूल जाती थी. तो नीना वॉज हैप्पी. शी हेल्ड ऋतुजा's हैंड एंड टुक हर होम. शी ऑफर्ड हर सम टी एंड लड्डूज. बहुत खुश होती है इसकी बातें सुनकर नीना, कि जब वो बताती है कि मैं भी तुम्हारी जैसी छोटी थी, मैं भी गांव में रहती थी, गांव से ही मैं छोटे से स्कूल में जाया करती थी, पढ़ती लिखती थी. उसकी बातें सुनकर नीना काफ़ी इंस्पायर होती है, बहुत खुश होती है. उन्हें लगता है कि अरे मतलब ये ऐसे मेरे जैसे थी और आज देखो इतनी स्मार्ट हो गई है. वो उन्हें घर पे लेके जाती है, उनके हाथ पकड़ के कि चलिए आप मेरे घर. उन्हें लड्डू देती है, चाय देती है खाने को और पीने को. ऋतुजा said, thank you Nina, I am a pilot but I have left the job because I want to teach different things to the little girls from the village. वो कहती है कि ऋतुजा यानी वो लेडी, स्मार्ट लेडी हु इज हियर इन द विलेज, शी सेज टू नीना कि मैं भी पायलट हूँ और मैं अपना जॉब लेफ्ट करके छोड़ के आई हूँ. मतलब मैं पायलट थी, मैं
काम करती थी पायलट में, बट मैं उस जॉब को मैंने छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट, कि वो छोटे से, कि तुम जैसी गांव में जो लड़कियां हैं जो कि छोटे से गांव में हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने की इतनी सुविधाएं नहीं है, बोलती है ऋतुजा कि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए आई हूँ यहाँ पे कुछ करने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम जैसी लड़कियों के लिए कुछ करने के लिए। अब पायलट रियली, नीना वॉज जम्पिंग विद जॉय। उसकी बातें सुनकर और ये जानकर कि जो ऋतुजा थी, वो जो लेडी थी, वो एक पायलट थी, नीना बड़ी खुश होती है और शी जम्प विद जॉय, बड़ी खुशी मारे उछलती है कि अरे आप पायलट हो, सी मदर गर्ल्स कैन फ्लाई। वो अपनी मॉम को कहते कि मम्मा देखा, लड़कियां भी उड़ सकती है आसमानों में। ऋतुजा स्माइल एंड सेड दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू। तो ऋतुजा जो लेडी है वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, लड़कियां आसमान में भी उड़ सकती है, और दे कैन ऑल्सो क्रॉस द ओशन टू, यानी ओशन यानी समंदर, कि वो समंदर के उस पार भी जा सकती है। मदर टू वॉज वेरी हैप्पी। नीना रैन आउट टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर। रीना खुशी के मारे जाती है और सबको, अपने आसपास अपनी फ्रेंड्स को, उसकी जैसी जो लड़कियां, सबको उस एक्टिविटी सेंटर जो कि उनके यहाँ स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में लोगों को जाती है जानकारी देने। तो ये था हमारा नीना's ड्रीम वाला लेसन। इस लेसन में हमने क्या देखा कि नीना एक छोटी सी लड़की है जो कि बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन एक छोटे से गांव में रहने की वजह से वो उतना नहीं पढ़ने जा पाती, नहीं कुछ कर पाती जो कि वो चाहती है। लेकिन वो जो लेडी है, जो ऋतुजा आती है, वो इस गांव में ऐसी लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती है, ताकि ऐसी छोटे छोटे गांव की भी लड़कियां जो कि बहुत बड़े बड़े जिनके सपने हैं, इनके सपनों को भी एक नई उड़ान मिले, एक नई दिशा मिले। तो बच्चों, ऐसे आप भी हैं, मोस्टली लड़कियां जो हैं वो भी पढ़ सकती हैं, लिख सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए लड़के और लड़कियां किसी से कम नहीं होती, है ना। सो अब हम आगे पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ वी विल स्टार्ट हियर आवर objectives, question and answers. Work for the notebook. Complete the following sentence by using the words and phrases given in the box. यहाँ ऑप्शंस दिए हैं बॉक्स में, इसमें से हमें एक सूटेबल वर्ड्स उठाकर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है जो सेंटेंस, वहाँ लिखना है। नीना वॉज अ क्या आएगा इधर, यहाँ ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम लिखेंगे नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। Nina was a little girl. Nina lived in a village. Nina lived in a village. Her parents worked in the field. खेतों में काम करते थे उसके पेरेंट्स। Her brother went to the grassland to graze their cattle. उसके जो भाई थे, उसका जो भाई था वो ग्रासलैंड यानी खेतों में अपने घास, जहाँ ग्रासलैंड जहाँ घास वास रहते थे बहुत, वहाँ अपने भेड़ बकरियों को चराने जाया करता था। टू ग्रेज द कैटल। द ओल्डर गर्ल्स वेंट टू द फॉरेस्ट टू ब्रिंग फायरवुड। जो बड़ी बड़ी लड़कियां थी उनके पर यहाँ जो रहती थी बस्ती में, वो चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती थी। खाना पकाने के लिए जो चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है, वो टू ब्रिंग फायरवुड। वन डे अ डैश केम टू देयर विलेज। वन डे कौन आता है उनके यहाँ गांव में? अ स्मार्ट लेडी कम टू देयर विलेज। द स्मार्ट लेडी वॉज अ, कौन थी वो स्मार्ट लेडी? यस, शी वॉज अ pilot. A smart lady was a pilot. So this was our fill in the blanks. Now question B, find the opposite words of the following from the story. Opposite word, ये स्टोरी से हमें opposite words, far यानी दूर, far, near,
Opposite of far is near. Big. Big. What is the opposite of big? Small. Big and small. Back. What is the opposite of back? Front. Back यानी पीछे. Front यानी सामने. Back, front. False. True. Opposite of false is true. False, true. Younger. Younger यानी जवान. Older. Older यानी बुजुर्ग जो कि बूढ़े होते हैं. Younger, older. Sad. Sad यानी उदास. Sad. उसका opposite. What will be the opposite of sad? Happy. Sad, happy. So this was your opposite words. Far, big, far, near. Big, small. Back, front. False, true. Younger, older. And sad and happy. This was your opposite words. Now match the statements with the pictures. ये statements है, इसे हमें picture से match करना है. Nina wanted to cross. What Nina wanted to cross? Nina wanted to cross the sea. ये third one picture. Nina wanted to cross the sea. Nina wanted to touch. किसे छूना चाहती थी? What Nina wanted to touch? Nina wanted to touch the moon. Yes, moon and stars. Nina wanted to swim. Nina wanted to swim like a fish. Nina मछलियों की तरह तैरना चाहती थी. And Nina wanted to fly like a birds. So Nina wanted to cross the sea. Nina wanted to touch the moon. Nina wanted to swim like a fish. And Nina wanted to fly like birds. So this is our the match the column. Now question the last work. Rewrite the sentences using capital letters, full stops and question marks. तो यहाँ ऐसे ही दिया है स्मॉल लेटर, जैसे कि कई अपनी पहले भी वीडियोस में आपको बताया है मैं अभी भी बता रही हूँ, बहुत से बच्चे नहीं करते. दिस इज द बेसिक रूल्स यू शुड नो स्टूडेंट्स कि पहला लेटर हमेशा वेन एवर वी स्टार्ट एनी लेटर द फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी इन अ कैपिटल लेटर. पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए. सिंपल एंड द बेसिक्स फॉर योर किड्स, स्मॉल किड्स, इतना आपको ज़रूर जानना चाहिए. उसी के बारे में यहाँ ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे ऐसे ही इन लोग ने लिख के दिया है, आपको यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली इन अ कैपिटल लेटर. स्मॉल, पहला लेटर स्मॉल में दिया है, आप देख रहे हैं. उसे हमें पहला जो लेटर, पहला अल्फ़ाबेट है, लाइक नीना. नीना में जो स्टार्टिंग का एन है, इट्स अ फर्स्ट लेटर. सो यहाँ हमें एन को कैपिटल लिखना है. इन्होंने स्मॉल दिया, इट्स अ रॉन्ग. सो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आपको ये सब ध्यान देना पड़ता है बच्चों. तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि वेन एवर वी स्टार्ट एनी सेंटेंस द फर्स्ट लेटर शुड बी इन ए कैपिटल लेटर एंड ऑलवेज लास्ट व्हेन वी आर ओवरिंग आवर सेंटेंस, वी आर कंप्लीटिंग आवर सेंटेंस, देयर शुड बी फुल स्टॉप. Nina was a little girl. So here Nina was a little girl. First letter capital and the last full stop. Will my wishes ever come true? Here also she is asking the question in her mind only कि क्या मेरे सपने सच होंगे. Question, she is asking question by herself. So यहाँ भी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल आएगा बिकॉज इट्स स्टार्टिंग लेटर इज कैपिटल, यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है. एंड लास्ट में क्या आएगा? नो फुल स्टॉप बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन. शी इज आस्किंग क्वेश्चन कि विल माई विशेस एवर कम ट्रू, क्या कभी मेरा सपने सच होंगे. शी इज आस्किंग लाइक दिस बाय हरसेल्फ द क्वेश्चन. सो हियर देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, नो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क. अगेन आई एम गोइंग टू लिव इन अ विलेज. Here again I will be the capital
and last after the village there will be a full stop. I am a pilot. Again here I will be the capital because it's a first letter of a sentence. I is a capital and after that full stop. I am a pilot, full stop. Who are you? Here again W will be a capital. Are you? Who are you यानी वो सवाल पूछ रही है. Who are you? आप कौन है? She is asking the question. So again here there will be no full stop. There will be a question mark because she is asking the question. जब वो question कोई किसी से पूछ रहा है इन sentence में अगर हम ऐसे लिख रहे हैं question, so there will be always a question mark, no full stop. Nina was happy. Again here Nina is a name and should be capital. Always किसी का नाम भी हम लिख रहे हैं तो किसी का नाम भी हमेशा capital में आता है. This is the basics. You should know this, children. So Nina and should be capital was happy. Happy में last में full stop. So this all was our objectives question of the lesson number 3.4 Nina's dream. Children, like and subscribe to my videos. Thank you.